आज का पाठ पिछले पाठ के आगे है, तो इसमें श्लोक नहीं है। पिछले में भी श्लोक नहीं बताया था, पिछले का श्लोक था वो मैंने बताया नहीं था, बट अभी इसमें है नहीं, आज का आगे का पाठ है। तो शुरू करते हैं। अर्जुन का ये कार्पण्य एक प्रकार का दैन्य ही है, जो करुणा युक्त कायरता और शोक के रूप में प्रकट हो रहा है। संजय ने कर्मविष्टम इस्तेमाल करके करुणाजनित कायरता का निर्देश दिया है। अर्जुन का ये कार्पण्य बंधुनाश की आशंका से उत्पन्न करुणायुक्त कायरता ही है। अर्जुन आदर्श क्षत्रिय हैं, स्वाभाविक ही शूरवीर हैं, उनके लिए कायरता दोषी है, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो। इसी से अर्जुन इसे कार्पण्य दोष कहते हैं। इस कार्पण्य दोष से अर्जुन का अतुलनीय शौर्य, वीर्य, धैर्य, चातुर्य, साहस और पराक्रम आदि से संपन्न क्षत्रिय स्वभाव नष्ट हो गया है। इसी से उनके अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, अंग कांप रहे हैं, शरीर में जलन हो रही है, मन भ्रमित हो रहा है। करुणायुक्त कायरता के आवेश से अर्जुन अपने में इन स्वभाव विरुद्ध लक्षणों को देख के कहते हैं कि मैं कार्पण्य दोष से अभद्र स्वभाव हो गया हूँ। आगे कहते हैं कि धर्म अधर्म या कर्तव्य अकर्तव्य का यथार्थ निर्णय करने में जिनका अंतःकरण सर्वथा असमर्थ हो गया हो, उसे धर्म समूढ़ चेता कहते हैं। अर्जुन का चित्त इस समय भयानक धर्म संकट में पड़ा है। वे एक और प्रजापालन, शास्त्र धर्म, स्वतः संरक्षण आदि की दृष्टि से युद्ध को धर्म समझकर उसमें लगना उचित समझते हैं, और दूसरी ओर उनके चित्त की वर्तमान कार्पण्य वृत्ति युद्ध के नाना प्रकार के भयानक परिणाम दिखाकर उन्हें भिक्षावृत्ति, संन्यास और वनवास की ओर प्रवृत्त करना चाहती है। चित्त इतना करुणाविष्ट है कि वह बुद्धि को किसी निर्णय पर पहुंचने नहीं देता। इसी से अपने को किंग कर्तव्य विमूढ़ पाकर अर्जुन ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं कि कौरवों की भीष्म, द्रोण, कर्णादि विश्वविख्यात अजय शूरवीरों से संरक्षित अपनी सेना से कहीं बड़ी सेना को देखकर अर्जुन डर गए हो और युद्ध में अपने विजय की संभावना से सर्वथा निराश होकर अपना कल्याण युद्ध करने में है या ना करने में, इस उद्देश्य से श्रेय शब्द का प्रयोग करके जय पराजय के संबंध में श्री भगवान से एक निश्चित निर्णय पूछ रहे हो। ऐसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ तो उनके चित्त में बंधु स्नेह जाग रहा है और बंधु नाश जनित एक बहुत बड़े पाप की संभावना हो गई है, जिसे वे अपने परम कल्याण महान प्रतिबंधक समझते हैं। और दूसरी ओर मन में भावना आ रही है कि वह क्षत्रिय धर्म सम्मत युद्ध का जो मैं त्याग कर रहा हूँ, कहीं यही अधर्म हो और मेरे परम कल्याण में बाधक हो जाए। ऐसी बात तो नहीं है। इससे वे निश्चित श्रेय की बात पूछते हैं। उनका यह निश्चित श्रेय जय पराजय से संबंध नहीं रखता। इसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण है। अर्जुन कहते हैं कि भगवान, मैं कर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हूँ। आप ही निश्चित रूप से बताएं कि मेरे परम कल्याण का साधन कौन सा है। तो आपको पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम कृष्णाय नमः।